हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले 4 जनवरी 2021 को हुए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो फ्रेंड्स, आज जो है स्टूडेंट ने काफ़ी कम क्वेश्चन बताए बिकॉज कुछ जोन के ऊपर एग्ज़ाम हुए। तो जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको सामने लेकर आया हूँ। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखेगा, पूरी अपडेट दूंगा। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज़ मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर्स है वो नई दिल्ली के अंदर है और डीआरडीओ के वर्तमान के अंदर जो अध्यक्ष है वो जी सतीश रेड्डी जी है। ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ जो है यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन जो पूछा गया था कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो खाली स्टूडेंट ने इतना ही बताया था कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, लेकिन ये नहीं बताया कि 2020 का पूछा था या 2019 का। तो यहाँ पे 2020 का पूछा गया तो विराट कोहली आपको याद रखना है। अगर 2019 का पूछा गया तो आपको बेन स्टोक याद रखना है, जो इंग्लैंड के बल्लेबाज है, ऑलराउंडर, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने हॉकी में लास्ट गोल्ड मेडल कब जीता था। तो भारत ने हॉकी में जो है लास्ट गोल्ड मेडल वो 29 जुलाई 1980 के अंदर जीता था। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब आया। तो रिजर्व बैंक यानी आरबीआई एक्ट जो है वो 1 अप्रैल 1935 को आया था। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 1998 में जो पोखरण टेस्ट हुआ था तो उसका नाम क्या था। तो 1998 में जो पोखरण टेस्ट हुआ था तो उसका नाम था शक्ति, और जो 1974 के अंदर हुआ था उसका नाम था इस्माइल बुद्धा। ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ एक क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और ये जो है बेलगांव में हुआ था। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो 1857 का विद्रोह जो है मेरठ से 10 मई 1857 में शुरू हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर डैम जो वो नर्मदा नदी पर है और नर्मदा नदी और तापी नदी जो है ये सतपुड़ा पर्वत रेंज से ही निकलती है। ये भी आपको याद रखना है। और नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है और तापी जो है वो बैतूल की पहाड़ियों से निकलती है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गांधी सागर डैम कहाँ है। तो गांधी सागर डैम जो है वो नीमच मंदसौर के पास जो है मध्य प्रदेश के अंदर चंबल नदी के ऊपर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आरटीआई एक्ट लागू कब हुआ। तो आरटीआई एक्ट जो है वो 12 जून 2005 को लागू हुआ था। ये आपको याद रखना है। और इसको एनेक्ट जो किया था वो अक्टूबर मंथ में किया था, अक्टूबर 2005 को। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सुकन्या समृद्धि योजना भारत में किस प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये 2015 के अंदर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत जो मैक्सिमम 2 अकाउंट खुलवा सकती है बच्चे, ये आपको याद रखना है। इसी के अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि लार्जेस्ट रोड टनल कौन सी है। ये क्वेश्चन भी आज रिपीट हुआ है। तो लार्जेस्ट रोड टनल जो है वो चेनारी नेसारी टनल है, जिसका हाल ही के अंदर नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रख दिया है। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे इंडोनेशिया की राजधानी, ये दोबारा रिपीट हुआ है। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है, अगर आपके ऑप्शन में जकार्ता है तो आपको जकार्ता टिक करना रहेगा, और अगर न्यू कैपिटल बोर्नियो द्वीप वाली है तो बोर्नियो द्वीप आपको टिक करना रहेगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका विटामिन B9 का रासायनिक नाम। तो विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है वो फॉलिक एसिड होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माध्यम से मुझे मिले थे, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बिकॉज जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दे रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।